नाउ हेयर मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल द ब्लड शुगर। किसी को अगर डायबिटीज़ है भी, पहले तो डायबिटीज़ है तो क्या होगा, सिम्टम्स होंगे, दिक्कतें होंगी, राइट। उसके बाद ब्लड शुगर की रीडिंग होगी कितनी, 250 से ऊपर, 250 से ऊपर रीडिंग भी आ रही है और उसको दिक्कत भी है, डिस्कम्फर्ट भी है, तो हो सकता है डायबिटीज़ पेशेंट हो सकता है कि अभी भी हो सकता है पेशेंट हो या नहीं हो। अगर तो है तो क्या करना है, उसके लिए जो सबसे बड़ी मेडिसिन, सबसे बड़ी दवा जो शुगर लेवल को एकदम कंट्रोल कर देगा, एकदम ही कंट्रोल कर देगा, सबसे पावरफुल मेडिसिन, दैट इज द ग्रीन लीव्स। ये ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते, कौन से हरे पत्ते, कोई भी हरे पत्ते, मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, पान के पत्ते, आजकल तो सर्दी के मौसम में बहुत सारे पत्ते आ रहे हैं, कोई भी पत्ता, मान लो कोई इंसुलिन का पेशेंट है जो इंसुलिन लेता है और गलती से अगर वो पत्ते खाया पहले दिन ही, तो उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और इंसुलिन की मात्रा अगर उसने उतनी ही रखी, डोसेज को कम नहीं किया, तो वो सीधे हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में आ जाएगा। सो जो सबसे बड़ा दवा है दुनिया में जो डायबिटीज़ को या ब्लड शुगर को उसी वक्त कंट्रोल कर सकता है 1-2 घंटे के अंदर ही, उसका नाम है ग्रीन लीव्स। सबसे बड़ी दवा, इमीडिएट सेम डे काम करेगी। और ये फ़र्क उनको दिखेगा ज़्यादा जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। अगर कोई 40 यूनिट लेता है तो देखेगा जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट किया, 40 की जगह वो 30 यूनिट में ही उतना काम चल जा रहा है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, राइट, विच इज मच मोर पावरफुल देन एनी कन्वेंशनल इंसुलिन और एनी अदर मेडिसिन, राइट, जो भगवान का बना हुआ ये मेडिसिन है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है वेजिटेबल्स, सब्जियां, कच्ची सब्जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाली सब्जी या वो वाली सब्जी, मैं बोल रहा हूँ कच्ची सब्जी। कोई भी चीज़ जो आप बोल सकेंगे ये सब्जी में कैटेगराइज होता है, तो वो ब्लड शुगर को इमीडिएटली पहले 4-5 घंटे में, ग्रीन लीव्स हैं जो 2 घंटे में कंट्रोल कर देगा, सब्जी है तो वो 4-5 घंटे में कंट्रोल कर देगा। कौन सी सब्जी, ये आप पे है, सीजनल जो भी वेजिटेबल आपको लगता है, लेकिन वो कच्चा खाना पड़ेगा, तो वो इमीडिएटली कंट्रोल कर देगा। तो पहले तो कोई पेशेंट है कि नहीं है वो एक डाउट है, अगर है भी तो कंट्रोल नहीं करने से मतलब है। तो कंट्रोल करने की सबसे बड़ी दवा मैंने बताया सेकेंड नंबर पे वेजिटेबल है। फिर थर्ड नंबर पे स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स। इट विल टेक अबाउट 7-8 आवर्स टू कंट्रोल द ब्लड शुगर। अभी खाएंगे तो 7-8 घंटे बाद उसका नतीजा आपको दिख जाएगा। उसके बाद नट्स है, बादाम या कैशू नट या कोई भी मूंगफली, कच्ची, लेकिन कच्ची, और पानी में भिगो लें तो और अच्छा। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रूट्स, फल। वैसे तो नॉर्मली डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप फल नहीं खा सकते, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, फल के अंदर भी शुगर होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वो कभी एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाऊंगा आपको, फल के अंदर जो शुगर होता है उसका नाम किसी कोई बता सकता है? फ्रुक्टोज। और फ्रक्टोज जो है वो ब्लड में घुलता ही नहीं, घुलता ही नहीं ब्लड में। फ्रक्टोज सीधे ही इंटेस्टाइन से लिवर में चला जाता है। तो फल का जो मीठापन है या शुगर है वो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता। हम क्या बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं, ब्लड फ्रुक्टोज बोलते हैं हम। तो हम ब्लड फ्रुक्टोज क्यों नहीं बोल देते? डॉक्टर ये बोलेगा व्हाट इज योर ब्लड ग्लूकोज, कभी ये नहीं बोलेगा व्हाट इज योर ब्लड फ्रुक्टोज। सुना कभी किसी ने? तो फ्रुक्टोज बोलना चाहिए ना। तो पहली बात तो ये है कि भाई हम फल नहीं खा सकते, आम नहीं खा सकते, मीठे फल नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर है। हाँ है, उस शुगर का नाम तो पूछो क्या है, दैट इज फ्रक्टोज, राइट। तो फ्रक्टोज तो ब्लड में घुल नहीं सकता, वो उसमें उस तरह की केमिस्ट्री है ही नहीं, तो वो ब्लड शुगर को बढ़ा नहीं सकता, बल्कि वो लीवर में जाता है और उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वो उल्टा हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए और फ़ायदेमंद है। यहाँ पे आप में से कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो कभी पेशेंट थे, लेकिन अब उन्होंने रोज़ के रोज़ किलो के किलो आम खा के, केले खा के अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर लिया है। कोई यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं, 5 हैं, यहाँ पे 6 हैं, 7 हैं। तो मतलब ये है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे डॉक्टर की नॉलेज खत्म होती है वहीं से हमारे डायबिटीज एजुकेटेड नॉलेज शुरू होती है। तो ये एक साइंस है कि फ्रूट कैन नॉट इंक्रीज द शुगर। वाई? बिकॉज उसके अंदर जो शुगर होता है वो अलग ढंग का होता है और वो कभी ब्लड में घुलता ही नहीं है। ग्लूकोज भी होता है फ्रूट के अंदर, बट वो बहुत लिमिटेड होता है, वो तो हर जगह होता है, राइट। सो लेकिन ये दवा है, जब भी कोई दवा किसी को मिलती है तो दवा का एक डोज होता है, उस डोज पे वो काम करेगा। तो ये हमारी दवा है। तो ये कोई बोलेगा कि ये तो मैं भी खाता हूँ, रोज ही खाता हूँ, तो मैं डायबिटिक पेशेंट क्यों पिछले 20 साल से? राइट डोज इज इंपॉर्टेंट। कितने डोज में मैं लूँ ताकि वो मुझे मेरे ब्लड शुगर को, मेरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। द नेक्स्ट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड।
हम नॉर्मली इसको बोलते हैं DIP डाइट। DIP डाइट क्यों बोलते हैं, ये जो हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स हैं उन सबको तो ये पता है कि वाई इट इज कॉल्ड DIP डाइट। और जो मेरी ट्रेनिंग पहली बार देख रहे हैं वो कितने लोग हैं? ओके ठीक है, तो DIP डाइट क्या है वो वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए जब यहाँ से जाएंगे तो मेरे जो पिछले ट्रेनिंग की जो DVD है वो आपको यहाँ पे काउंटर मिल जाएगा, वो लेते हुए जाइएगा, तो ताकि ये कनेक्शन बन जाए। थोड़ा सा मिसिंग लिंक है, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, बट DIP का हिस्ट्री क्या है वो समझने के लिए एक DVD है 3 घंटे की, वो यहाँ से लेते हुए जाएंगे, वो घर जाके देख लीजिए, तो दैट विल सर्व द पर्पस। सो दिस विल वर्क एज ए मेडिसिन, ये दवा की तरह काम करेगा जब आप इसको एक राइट डोज में लेंगे तब। तो राइट डोज कैसे डिसाइड करें, उसके फॉर्मूला क्या है, दैट इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। दिस इज द राइट डोज। वेजिटेबल तो लेना है कितना, आपके बॉडी का 1% बॉडी वेट का, राइट। तो जैसे कोई 100 किलो का है तो कितना किलो लेना पड़ेगा, 1 kg, राइट। तो ग्रीन लीव्स लेना तो है, लेकिन कितना लेना है, आपके बॉडी के वेट का 0.1%, ओनली देन इट विल वर्क एज ए मेडिसिन, तभी वो मेडिसिन की तरह काम करेगा। तो मान लो कोई 100 किलो का आदमी है तो कितना वो ग्रीन लीव लेना पड़ेगा उसको, 100 ग्राम, मिनिमम 100 ग्राम, राइट। तो ये रूल है। तो पहली बात तो ये कि हमें खाना है, क्या खाना है वो देख लिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। कई सारे पेशेंट बोलेंगे लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज वो राइट डोज पे नहीं ले रहे हैं। व्हाट इज द डोज, हाउ टू डिसाइड फॉर ए पेशेंट, तो ये अपने लिए आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी और के लिए आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए जस्ट एक 1 स्लाइड इज एनफ टू कैलकुलेट द डोज। और ये जो डोसेज मैंने ये है, ये सिर्फ ब्लड शुगर के लिए नहीं है। ब्लड शुगर को 24 घंटे में कंट्रोल कर देगा ये, 24 घंटे से 3 दिन के अंदर, और ब्लड प्रेशर को 3 से 7 दिन के अंदर कंट्रोल कर देगा, सेम थिंग। सो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको आपको ये वार्निंग देनी पड़ेगी कि अगर आप इसके मुताबिक चलेंगे तो 7 दिन में आपको ब्लड प्रेशर की दवाई को या तो टेपर करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। वाई, बिकॉज अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाएगा, राइट। सो इट इज सो पावरफुल दैट द वार्निंग इज दे हैव टू आइदर टेपर द मेडिसिन और दे हैव टू स्टॉप द मेडिसिन ऑल टुगेदर, राइट। सो नाउ अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो एकदम दवा से भी ज्यादा स्ट्रांगली ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, बल्कि आपके अंदर के बॉडी के रिपेयर करके। फॉर एग्जांपल, बॉडी में एक केमिकल होता है जो बनता है जो शुगर को कंट्रोल करता है। व्हाट इज दैट, एक हार्मोन इंसुलिन। अब इंसुलिन को बनाने के लिए कुछ वर्कर होते हैं, उनका नाम क्या है, बीटा सेल। देखिए हम में से बहुत कम लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, लेकिन ये बीटा सेल, ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजी वो रटा दिया है, डॉक्टर ने रटा दिया है, और ये भी रटा दिया कि बीटा सेल कभी दोबारा बन नहीं सकते। जरा सोचिए, बॉडी के सारे सेल्स दोबारा बनते हैं। ब्लड सेल हर 3-4 महीने में बनता है, स्किन के सेल बनते ही रहते हैं, हेयर बनता है, नाखून बनता है, ऐसा कोई सेल नहीं है ब्रेन के कुछ सेल को छोड़ के जो कि दोबारा नए नहीं बनते। तो बीटा सेल दोबारा क्यों नहीं बन सकते? बीटा सेल दोबारा बन सकते हैं, एक कंडीशन में बन सकते हैं, जब आप बॉडी को रिपेयर करने के लिए इस डोजेस में खाना कुछ दिन तक देंगे तो बीटा सेल दोबारा बनने लगते हैं। इट बॉडी इज एबल टू क्रिएट न्यू बीटा सेल। लेकिन इसका उल्टा करें तो बीटा सेल मरते हैं सबके बॉडी में, बिकॉज कोई सेल ऐसा नहीं जो एक बार बना और 100 साल तक रहा, वो मरेगा फिर नया सेल आएगा फिर वो मरे। दैट्स व्हाट यू नो। हर 11 साल में हम एक नए इंसान बन जाते हैं, क्योंकि 11वें साल तक हमारे बॉडी के सारे सेल्स एक बार चेंज हो चुके हैं, तो हम ब्रांड न्यू बनते हैं आफ्टर एवरी 11 ईयर्स, इंक्लूडिंग द बीटा सेल। तो बीटा सेल मरते हैं, ट्रू, लेकिन नए बन सकते हैं, वो भी ट्रू है।